लड़की ने दोबारा जन्म लेते ही सबसे पहले अपनी उस बहन को जोरदार थप्पड़ मारा जो सबके सामने हमेशा सीधी सादी और प्यार दिखाने का नाटक करती थी। उसकी माँ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लड़की ने उन्हें भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने किसी पर भी जरा सी दया नहीं दिखाई, क्योंकि पिछले जन्म में उसके अपने माँ बाप ने उसे धोखे में रखा था। उन्होंने उसे यकीन दिला दिया था कि उसके गोद लेने वाले माँ बाप ही उसे उनसे दूर ले गए थे। इसी झूठ पर भरोसा करके उसने अपने गोद लेने वाले परिवार की सारी जमा पूंजी लूट ली। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे और आखिरकार वे भूख से मर गए। उसने अपने पति के पैर के इलाज के लिए रखे पैसे भी निकाल लिए और अपनी सगी बहन को खुश करने के लिए एक घड़ी खरीदी। बाद में उसे सच पता चला कि उसके असली माँ बाप कभी उसे अपनाना ही नहीं चाहते थे, वे सिर्फ उसका तमाशा देखना चाहते थे। दोबारा जन्म मिलते ही लड़की ने तुरंत अपने असली माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद वह भागती हुई अपने गोद लेने वाले माँ बाप के घर पहुंची, क्योंकि अगर उसके पति के पैर का तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसमें सड़न शुरू हो जाती। उधर उसकी भाभी लड़की की बुराई कर रही थी, लेकिन उसकी गोद लेने वाली माँ लगातार उसका साथ दे रही थी। उनका कहना था कि लड़की चाहे कुछ भी करे, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेंगी। ये बातें लड़की ने अपने कानों से सुन ली। उसका दिल पछतावे से भर गया। वह उनकी सगी बेटी नहीं थी, फिर भी उसकी गोद लेने वाली माँ उसे बिना किसी शर्त के प्यार करती थी। उसी पल उसने कसम खाई कि इस जन्म में वह अपने इस परिवार को हर खुशी देगी। लेकिन तभी उसके पति की हालत अचानक बिगड़ गई। जब सबने कंबल हटाया तो देखा कि घाव से लगातार खून बह रहा था। समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन उसका पैर बचाने के लिए $300 की सर्जरी जरूरी थी, जबकि पूरे परिवार के पास सिर्फ $10 बचे थे। लड़की इलाज करवाने पर अड़ी रही। यह देखकर उसकी गोद लेने वाली माँ ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह घर भी बेच देंगी, लेकिन इलाज जरूर होगा। मगर लड़की ने सिर्फ $10 लिए और वादा किया कि वह अगले दिन तक $300 का इंतजाम करके लौटेगी। इसके बाद वह अपने छोटे भाई को लेकर पहाड़ों में मात्सुता के मशरूम ढूंढने निकल गई। उसे ठीक ठीक पता था कि ये मशरूम कहाँ मिलेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में उसका पति घायल पैर के बावजूद वही मशरूम ढूंढने गया था, ताकि उन्हें बेचकर पैसे जुटा सके और उसके असली माँ बाप के लिए तोहफे खरीद सके। लेकिन अंधेरे और फिसलन भरे रास्ते में वह पहाड़ी से गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। उसी जगह बहुत सारे मात्सुता के मशरूम उगे हुए थे। सारे मशरूम इकट्ठा करने के बाद लड़की अपने छोटे भाई के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट पहुंची। सबसे पहले उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की को एक छोटा सा तोहफा दिया, फिर उससे कहा कि वह वहां के शेफ की रिश्तेदार है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मशरूम के डिब्बे पर शेफ का नाम लिखा हुआ था। अपनी समझदारी और बात करने के अंदाज से उसने सारे मशरूम बेच दिए और देखते ही देखते पूरे $300 कमा लिए। जब वह अस्पताल वापस पहुंची तब उसकी गोद लेने वाली माँ और भाभी के बीच बहस चल रही थी। भाभी का कहना था कि लड़की इतने पैसे कभी नहीं ला सकती, लेकिन माँ को उस पर पूरा भरोसा था। तभी लड़की हाथ में पूरे $300 लेकर अंदर आ गई।